स्वागत है मित्रों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात होगा कि सुपरफास्ट बुलेट रिवीजन की क्लासेस जो है वो इस समय चल रही हैं। आपके डीएलएड चौथे सेमेस्टर से हम आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे उनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो अति लघुतरीय सवाल आपके पूछे गए थे, चाहे वो 16 के हों, 17, 18, 19 में 2 बार आपका पेपर हुआ था, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन से आपके। पहला सवाल, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? ध्यान दीजिएगा, ये सवाल जो है अगर मैं बात करूँ, इसकी जो घोषणा हुई थी 8 नवंबर 1927 को हुई थी। साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा था तो वो पहुंचा था 1928 में। और अगर मैं बात करूँ रिपोर्ट को पेश करने को लेकर के, तो 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि इसी के विरोध में गो बैक साइमन को लेकर के जो नारा दिया गया था भारतीयों के द्वारा, कह लो आप, लाला लाजपत राय जी भी इसमें शामिल थे और इसी में लाठीचार्ज में वो घायल हुए थे और अंततः जो है उनकी मृत्यु जो है इसी का कारण जो है वो कहीं ना कहीं साइमन कमीशन का आना बना था। यहाँ पर दूसरा सवाल आपका लिखा हुआ है कि मलेरिया की जो दवा है कुनैन वो बनाई जाती है, वो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। बीटीसी 2016 में आपसे पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले महात्मा कहा था। आगे बात करते हैं, आर्य समाज के संस्थापक थे, तो आर्य समाज के संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आता है। इन्होंने जो स्थापना की थी आर्य समाज की, वो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को की थी। अगर मैं बात करूं ब्रह्म समाज में, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ये बात बताई गई थी कि हमें जो वेस्टर्न कल्चर है उसे अपनाना चाहिए। वहीं ये 1828 की बात है। 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की, इन्होंने कहा बैक टू वेदास, आप वेदों की तरफ लौटो, हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, हम अपनी कल्चर की तरफ लौटें, हमें वेस्टर्न कल्चर की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज़ को आप यहाँ से बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वो है सत्यार्थ प्रकाश। आगे इसमें छठा सवाल लिखा हुआ है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुई थी। रामकृष्ण परमहंस जी थे जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे, उन्हीं की याद में आप कह लो या उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। सातवां सवाल है, गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे, स्टेटमेंट किसका है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी जो है कहा था, वो कहा था वैलेंटाइन शिरॉल ने। ये भी यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। जो भी आसपास के क्वेश्चंस आपको मिलते चले उन सभी को भी आप पढ़ते चलिए। बुलेट रिवीजन आपको सारे सब्जेक्ट्स का मिलेगा। आपका एग्ज़ाम है नवंबर 9, 10, 11 में, तब तक हम बहुत कुछ आपको यहाँ से बता देंगे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? जब आप मंगल पांडे जी को लेकर के बात करते हो तो 34वीं बटालियन बैरकपुर पश्चिम बंगाल के एक सिपाही थे। मंगल पांडे को अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दी गई थी। इसी के फलतः कहीं ना कहीं गाय और चर्बी के कारतूस जो प्रयोग हो रहे थे, गाय और सुअर की चर्बी के बने कारतूस प्रयोग हो रहे थे, जिन्हें मुंह से काट करके तब उसे में बंदूक में भरा जाता था और फायर किया जाता था। इन्होंने मना किया वो प्रयोग में लाने से, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक विद्रोह देखने को मिला अंग्रेजों के प्रति मंगल पांडे जी के द्वारा। और इसी के फलतः अप्रैल के बाद 10 मई 1857 को मेरठ से जो है वो क्रांति की शुरुआत हो गई। क्रांति की शुरुआत जो होनी थी, ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि 1857 की क्रांति को शुरू कब होना था? तो वो होना था 31 मई 1857, लेकिन शुरू कब हो गई? 10 मई 1857 को। और ये कहीं ना कहीं एक कारण था 1857 की क्रांति के असफल होने का भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो वीडियो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ पे अच्छा कुछ लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दिया करें। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। 9 नंबर में है, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919 है और अली बंधु के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया था। 10 नंबर सवाल है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्टेटमेंट किसका है? वो है बाल गंगाधर तिलक जी का। आगे बढ़ते हैं, गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। तो जब आप गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हो, उनके जो आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे वो थे M.G. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। पूरा नाम था महादेव गोविंद रानाडे, लिख लीजिएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर आपसे इन्होंने पूछ ही लिया है, स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है। और
1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। भारत में सती प्रथा का अंत किसने कराया या किसने किया, किसके द्वारा हुआ, आपको मैं बता दूं, भारतीय जागरण के अग्रदूत के रूप में राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है। 1828 में इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 की ड्यूरेशन की बात है जब सती प्रथा का अंत जो है वो किया गया था। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी था उनके साथ मिल करके ये काम किया गया था। बहुत अच्छे से ध्यान रखें, विलियम बेंटिंक और उनकी बात करते हुए उनके साथ में मिल करके कहीं ना कहीं जो सती प्रथा वाली बात थी उसको ख़त्म करने का जो पहला प्रयास था वो राजा राम मोहन राय जी का था। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल। सीसी क्या है, तो यह एक प्रकार की मक्खी है, ये जापानी नाम है, सी करके जो लिखा हुआ है आपका। 16 में है दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसका है, तो वो है सुभाष चंद्र बोस जी का। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक की स्थापना किसने की थी, तो इंडियन एसोसिएशन की बात करते हो जब तो आप दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार देखने को मिलता है, तो वो है हरियाणा। आगे है स्टेटमेंट है यहाँ पर कि मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, और ये जो स्टेटमेंट है वो महात्मा गांधी जी का है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना उस समय जब की गई थी तो ये हुआ था कि अब ये अगर अपने काम को पूरा कर चुकी है, उस समय जो भी था चूँकि आज़ादी की बात थी, अपना काम पूरा कर सकने का मतलब है अगर हमें आज़ादी मिल गई, तो महात्मा गांधी जी का सुझाव था कि हम अगर आज़ादी पा लेते हैं जिस दिन, उस दिन के बाद इस संस्था को ख़त्म कर देना चाहिए। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो आज भी आप देख रहे हो, ये महात्मा गांधी जी का कहना था, ये भी ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 4 मार्च 1931 को हुआ था। यहाँ पर किसने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, पुनर्गठन को रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर के जब आप बात करते हो तो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है। कैसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, वो थे महात्मा गांधी। मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कब की, आपको मैं बता दूं 6 अप्रैल 1857 को इन्होंने अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी और उसी के बाद 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये स्टेटमेंट जो है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का था। मौसम कैसे बनता है, तो पृथ्वी के परिक्रमण यानी कि जब आप रिवोल्यूशन की बात करते हो उसके कारण हमें जो सीज़न है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, उससे भी आप ज़रूर जुड़े रहें। आप लोगों को मैं बता दूं, एक यहाँ पर पते की बात बताना चाहूँगा, कोई भी सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है। जो पहले से चला आ रहा था बीटीसी का सिलेबस वही अभी भी है। पिछले साल भी हमने बुलेट रिवीजन 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर 1st और 3rd सेमेस्टर में करवाया था। 2019 का पेपर ही जो क्वेश्चन पेपर आपका होता है नया, वही नया है, तो उसके क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। बाकी जो प्रीवियस बुलेट रिवीजन के वीडियोस हैं वो सब कुछ आपके काम आएंगे, उन्हें भी आप देख सकते हो और वहाँ से भी सवाल बनेगा। जी हाँ, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, सारी चीज़ें आपकी वही हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे, तो ये थे बाजीराव जी के। हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर्स, 8848 मीटर। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम, तो देशबंधु चित्तरंजन दास जो है वो देखने को मिलता है। आगे है इसमें महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम पूछा है, तो उसमें नाम गोपाल कृष्ण गोखले जी का आता है। भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। आर्कटिक विलो क्या है, तो वह एक झाड़ी का नाम है। फटाफट क्वेश्चंस हम यहाँ पर करते चलते हैं, ध्यान रखिएगा। यहीं से आपके बनने वाले हैं 90% प्लस मार्क्स। बस आप वीडियोस को देखते जाइए पूरी तरीके से, और हमारे द्वारा पीडीएफ फाइल्स भी दी जा रही हैं, जिन्हें आप ले सकते हो 8081743734। आप बैक आने की तो बात ही छोड़िए, आप 90% प्लस मार्क्स सिक्योर करोगे ये वीडियो से और ये पीडीएफ फाइल से जो हम आपको यहाँ पर देंगे। हर एक सेमेस्टर की पीडीएफ फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं, तो वो उष्णार्ध सदाबहार वन होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट आप इन्हें बोलते हो। देश बंधु
कहे जाते हैं। तो आप देशबंधु चित्तरंजन दास जी भी हैं और CF एंड्रूज जी भी हैं यहाँ पे। राजा कुंवर सिंह किससे संबंधित हैं? तो जब आप 1857 के रिवॉल्यूशन की बात करते हो, उस समय जो राजा कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर बिहार से रिलेट करते थे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि बिरहा। हथकरघा उद्योग जो है वो कुटीर उद्योग है एक प्रकार का। सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या जो है वो यूपी में है। सुनामी घटना घटित हुई थी 2004 में। संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर भारत छोड़ो स्टेटमेंट किसका था, या फिर हे राम भारत छोड़ो, ऐसे करके जो स्टेटमेंट था ये है। अगर हे राम स्टेटमेंट ये किसने दिया, हे राम किसने कहा, या भारत छोड़ो जो है स्टेटमेंट किसने कहा, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टेटमेंट कहा गया था, या ये वक्तव्य जो है वो महात्मा गांधी जी का है, मोहनदास करमचंद गांधी जी का है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है। जब आप ड्रेन थ्योरी की बात करते हो पहली बार पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय को मापने को लेकर के, तो भी दादा भाई नौरोजी जी का ही नाम देखने को मिलता है। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। वायुमंडल का सर्वाधिक भार किस मंडल पर होता है? वह है क्षोभ मंडल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875। अभी ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 है ये आपका डेट। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पौंडीचेरी किसके कब्जे में था? तो पुर्तगाल थे, वो पुर्तगाली थे, पुर्तगीज अब बोलते हुए नहीं। वहीं 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो जनगणना की अगर आप बात करते हो, तो इन 10 सालों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिशत तक जो है वो बढ़ी, या डिकेडल ग्रोथ रेट यानी कि दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 20.09%। ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। टॉप अभी 50 हम आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा, ये मिशन किसका था? तो ये मिशन था लाला लाजपत राय जी का। आगे है इसमें बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। और अगर मैं बात करूँ भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम जो है वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे अभी टॉप 50 आपके बुलेट वन लाइनर क्वेश्चंस। इसका पार्ट 2 आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। पार्ट 2 में वेरी शॉर्ट टाइप के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं आपके DLED 4th सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन से, उसे भी हम इंक्लूड करेंगे। आपके सारे सब्जेक्ट्स का बुलेट रिवीजन होगा। आप लोग प्लेलिस्ट बुलेट रिवीजन DLED 4th सेमेस्टर को चेक करते रहिए। और मैंने कहा PDF फाइल्स के लिए 80 81 74 37 34 अपना नाम और सेमेस्टर लिख करके भेज करके प्रोसेस PDF पाने का जान सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।